तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि आप कैसे मार्केटिंग प्लान बना के अपने क्लाइंट्स के लिए वो प्रेजेंट कर सकते हो। इसे कई लोग मार्केटिंग प्लान, कई लोग मीडिया प्लान भी बोल देते हैं, जहां हम डिटेल्ड प्लान चार्ट आउट करते हैं कि हम कौन से एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले हैं, उसमें कौन से कैंपेन्स रन करने वाले हैं, उसका बजट क्या रहेगा, मैट्रिक्स क्या रहेंगे, अल्टीमेटली रिज़ल्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बजट के साथ, जिसमें हमने कॉम्पिटिटर स्टडी भी की और एक्शनेबल्स भी मेंशन किए कि ये करने वाले हैं फेसबुक ऐड पे, ये करने वाले हैं हम गूगल एड्स पे या लिंक्डइन एड्स पे। और ये है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कैलकुलेशंस करना, इंडस्ट्री के नंबर्स थोड़ा पता लगाना, पास्ट कैंपेन की परफॉर्मेंस देखना। मार्केटिंग प्लान बनाने में चैट जीपीटी हमारी बहुत मदद कर सकता है। उसके लिए एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट हमें चाहिए होता है। तो ये प्रॉम्प्ट मैंने चैट जीपीटी को देने की सोची, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की कि मेरा एक क्लाइंट है जो स्टॉक मार्केट से जुड़ा एक कोर्स लॉन्च करना चाहता है, उसका ये प्राइस है, उनका ये बजट है और वो फेसबुक ऐड यूज़ करना चाहते हैं। तो एक एस्टिमेट चाहिए मुझे सीपीएम का, इम्प्रेशन का, सीटीआर का, सीपीसी का एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने A to Z प्लान मुझे इस चैट में दे दिया, जहाँ पर मेरे सारे एक्शनेबल्स मेंशन्ड हैं कि सबसे पहले तो कैंपेन ऑब्जेक्टिव मुझे बताना चाहिए क्लाइंट को कि मैं क्या सेलेक्ट करने वाला हूँ। उसके अलावा टारगेट ऑडियंस की भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मुझे यहाँ मिल चुकी है, जो मैं क्लाइंट के साथ शेयर करके उनसे आइडिया ले सकता हूँ कि यही टारगेट ऑडियंस रखनी चाहिए या फिर उनके दिमाग में भी कुछ और है जो उनके एक्सपीरियंस से अच्छा परफॉर्म करती है। एड फॉर्मेट्स ये यूज़ करने चाहिए मुझे, कैंपेन स्ट्रक्चर ये हो सकता है, एड स्पेंड एलोकेशन ये हो सकता है, केपीआईज़ ये जो हमने चार्ट बनाया है ये सारा केपीआईज़ का चार्ट है और बाकी सारे एक्शनेबल्स। अब एक्शनेबल्स उठा के मैं सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ और क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करने के लिए मैं रेडी हूँ। लेकिन जब बारी आती है केपीआईज़ की, तो केपीआईज़ थोड़ा टैबुलर फॉर्मेट में हो तो कितने अच्छे लगेंगे। तो हम अभी चैट जीपीटी से यही पूछते हैं। तो अब सिंपली मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ और अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ, जिस हिसाब से मुझे लगता है कि क्लाइंट को देखने में अच्छा लगेगा। अभी ये रफ फॉर्मेटिंग है और इसमें आप फार्मूलाज भी लगा सकते हैं कि CTR क्लिक्स को इम्प्रेशन से डिवाइड करके CTR आएगा, ऐसे ऐसे, ताकि आपकी कैलकुलेशन साफ साफ दिखे इस शीट में। मतलब एक काम हमारे लिए बहुत आसान हो गया कि हमारे पास एस्टीमेट आ गए हैं, जिस नंबर को ढूंढते ढूंढते हमें बहुत टाइम लग सकता था। कई बार हमें पास्ट कैंपेन्स को भी रेफ़र करना पड़ता है, तो उससे ये आप चेक भी कर सकते हो कि मेल खाते हैं या बहुत ही वाइल्ड नंबर्स हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुश्किल है कि ये नंबर्स बहुत ही वाइल्ड हों, क्योंकि चैट जीपीटी भी कहीं ना कहीं इंटरनेट से ये डेटा उठा के हमारे सामने प्रेजेंट करता है। जो आर्टिकल्स, जो डेटा किसी ने अपने ब्लॉग के फॉर्म में प्रेजेंट किया हो कि हमारे पास कैंपेन की परफॉर्मेंस यही रही थी, तो उन सारे ब्लॉग्स, आर्टिकल्स का ये एक एक्यूमुलेशन हो सकता है कि ये नंबर्स पास्ट में आए हैं इन सारे लोगों के, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए। और वैसे भी ये सारा नंबर एक्यूरेट नहीं होते, आप खुद भी कैलकुलेट करोगे तो आप थोड़ी सी बाइसेस आप में भी आएंगी कि आपने पास्ट परफॉर्मेंस देखिए कैंपेन्स की, उस हिसाब से कैलकुलेट किया है या कोई और टूल यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से किया है। वो टूल भी बहुत डिस्क्लेमर दे देते हैं कि ये नंबर्स एक्यूरेट नहीं है, ये वेरी करता है। और चैट जीपीटी भी यही बोलेगा कि ये वेरी करता है, ये कोई एक्यूरेट नंबर नहीं है। बट एक मीडिया प्लान बनाने में हमें आसानी हो तो चैट जीपीटी हमारी मदद कर सकता है, हमारा टाइम सेव हो सकता है, क्लाइंट को हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकते हैं, एक अच्छी इमेज प्रेजेंट कर सकते हैं उनके सामने कि हम एक्टिव हैं आपको लेकर। तो आप देख सकते हैं इसकी फॉर्मेटिंग नंबर्स के टर्म में ज़रूरी होगी। अभी ये टेक्स्ट के फॉर्म में है, तो आपको नंबर के फॉर्म में फॉर्मेट करना पड़ेगा, तभी आप इस पर फार्मूलाज लगा पाएंगे। और ये रेंज दी गई है कि 100 से 300 की रेंज में CPM आएगा। तो आप या तो इसका एवरेज यूज़ कर सकते हैं या फिर ये नंबर एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने केस में एवरेज यूज़ कर लेता हूँ जो चैट जीपीटी मुझे नंबर देता है। अब इन सब में मुझे एक चीज़
मिसिंग लग रही है वो है स्पेंड। स्पेंड ने हमें काफ़ी क्लैरिटी दे दी कि ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो ज़्यादा इंप्रेशन आएंगे और उसके हिसाब से ये रिज़ल्ट वेरी करेंगे। और सिंपली ये वाला KPI भी उठा के मैं यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ChatGPT आपकी मदद करता है मार्केटिंग प्लान बनाने में, मीडिया प्लान बनाने में। मैंने ये वो वाला फॉर्मेट फॉलो किया जो मैंने आपको पिछले लेसन में बताया कि कैसा मार्केटिंग प्लान मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूँ। अगर आप मार्केटिंग प्लान PPT के फॉर्मेट में देना पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट्स को कस्टमाइज़ कर ChatGPT से मार्केटिंग प्लान बनाने में मदद ले सकते हैं।